जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेज, स्टेशन गली, खेतासराय। जैसा कि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका था? क्षेत्रफल था राइट एंगल ट्रायंगल का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। कल हमने समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ बताया था। समकोण त्रिभुज में तीन चीज़ें होती हैं, एक कर्ण होता है, एक आधार होता है, एक लंब होता है। हमने कल तीन फार्मूले आपको बताए थे कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, और आधार वर्ग बराबर निकालेंगे तो कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा दिया जाता है, और लंब का वर्ग निकालना हो तो कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देता है। वो तीन फार्मूले हमने कल बताए थे आपको। तो आज हम निकालेंगे कि किसी ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, प्रश्न है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, यानी जैसे इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम पहले डायग्राम क्रिएट करते हैं। डायग्राम कैसे क्रिएट करेंगे कि क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन में जो जो कहता जाएगा हम उसको मेंशन करते जाएंगे। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं कि फर्स्ट में क्या कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो एक समकोण त्रिभुज को हम इसको डायग्राम बनाएंगे, यूँ एक रफ डायग्राम बनाएंगे कि ऐसे एक कोई समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर, यानी कर्ण में क्या होता है 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर का कर्ण हो गया, ठीक। यदि इसकी ऊंचाई कल हमने बताया था लंब, आधार और कर्ण। अब इसमें तो ऊंचाई दे दिया है, तो हम एक चीज़ ये जानेंगे कि जो ऊंचाई होती है वही लंब होता है। यानी किसी भी चीज़ की ऊंचाई है तो ऊंचाई हम परपेंडिकुलर, जब हम ऊपर से एकदम नीचे एकदम स्ट्रेट देखेंगे तो ये हमारी ऊंचाई ही कही जाएगी, यानी जो हमारा ये लंब होगा यही ऊंचाई कहलाएगी। तो ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर क्या है? ये लंब हो गया। अब नीचे ज्ञात क्या करना है हमको? आधार। आधार को ज्ञात करना है। देखिए, आधार हमें क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे लंब बटे 2, या इसको लिख सकते हैं 1/2 आधार गुणे लंब, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमको आधार की आवश्यकता होगी क्षेत्रफल निकालने के लिए। अगर क्षेत्रफल के लिए आधार और लंब दिया गया होता तो हमको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधे सीधे हम दोनों का गुणा करके उसका आधा कर देते तो क्षेत्रफल निकल जाता। तो लेकिन हमको पहले क्या करना है? आधार निकालना होगा। तो हमने कल बताया था कि आधार निकालने के लिए क्या करेंगे? आधार बराबर क्या होता है? आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग में से आधार के लंब के वर्ग को घटा देते हैं, लंब के वर्ग में से घटा देते हैं। अब क्या होता है? आधार ये वर्ग होता है, उधर जाके करड़ी लग जाती है, उधर जाके करड़ी लग जाएगी। कर्ण कितना है? कर्ण दिया है 13, 13 का वर्ग कर देंगे। लंब कितना है? 5 सेंटीमीटर है, 5 करेंगे। अब जगह 13 का वर्ग करेंगे तो 169 माइनस 25 इसको, अब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 144, और 144 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 12 आ जाएगा। इतनी चीज़ें तो हमने कल बताया था कि अगर लंब दिया गया है तो आधार कैसे निकालेंगे, कर्ण दिया गया है और कर्ण दिया ज्ञात करना है तो लंब और आधार को जोड़ देंगे। तो ये ऐसे हम इसको आधार ज्ञात करेंगे। अब हमारे पास क्या क्या हो गया है? हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? आधार चाहिए, लंब चाहिए और आधा करना उसका। तो आधार हो गया हमारा 12, यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 12 गुणे कितना? आधार गुणे लंब यानी 5 और बटे 2। या तो हम गुणा करके तब का भाग दे 2 से, या तो ऐसे ही काट दें, 2 1 के 2 और 2 6 के 12 और 6 पंचे 30, 30 वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल को। नेक्स्ट ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज। समबाहु जैसा कि नाम से लग रहा है, समबाहु। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा। बाहुबली का जो बाहु होता है ना, बाह उसकी मजबूत होती है, इसलिए बाह को बाहु कहा गया है। समबाहु यानी जिसकी भुजाएं समान हो। तो समान भुजाएं हैं तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? इक्विलेटरल त्रिभुज। जैसे आपको बताते हैं, एक त्रिभुज है जिसकी क्या है? तीनों भुजाएं
एक भी ये भुजा और ये भुजा समान है, यानी ABC। तो इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, अब इस समय आपको बताते चल रहे हैं। समबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता होती है कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती है, यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। और एक इसमें एक विशेषता और होती है कि इसके प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। इसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री होते हैं। क्यों होते हैं 60 डिग्री? हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोणों को ऐड किया जाता है तो कितना आता है? ट्रायंगल के तीनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ट्रायंगल के तीनों कोणों को जोड़ने पर आएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। यानी हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर जोड़ते हैं, तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। अगर हम इसको x मानते हैं एक को तो ये भी x होगा और ये भी x होगा, तो हम जोड़ेंगे x प्लस x इक्वल टू 180 हो जाएगा ना। तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 3x इक्वल टू 180। अब 3x इक्वल टू 180 है तो x इक्वल टू यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 180 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18 और 0, तो यानी x की वैल्यू आ गई 60। यानी एक कोण का मान 60 अंश होता है, किसमें? समबाहु त्रिभुज में। ठीक। अब हम आइए देखते हैं इसके एरिया कैसे निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना है तो इसका फार्मूला होता है कि साइड स्क्वायर रूट 3/4, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर करड़ी में 3/4। अब इसे देखते हैं, ये क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है कि 400√3 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो एरिया दिया गया है तो एरिया में हम करेंगे क्या कि फार्मूला लिखेंगे, एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर रूट 3/4। तो इसमें दिया क्या है? एरिया दिया गया है, तो एरिया कितना दिया गया है? 400√3 दिया गया है रूट, और इसमें क्या निकालना है हमको? साइड निकालना है। साइड पता नहीं है, साइड निकालना है, स्क्वायर निकलेंगे, यहाँ लिखेंगे √3/4। तो ये साइड इसके बीच में क्या मल्टीप्लाई है? अब ये क्या करेगा कि यहाँ पे डिवाइड हुआ है तो ये इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर √3 नीचे आ जाएगा। तो हम देखेंगे क्या हो जाएगा कि साइड स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 400√3 × 4/√3। ये करड़ी में 3, ये नीचे आ जाएगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा यहाँ। अब देखिए √3 से √3 कट जाएगा, अब बचेगा क्या? 4 × 400, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 4 जा 16, 100। ये हो जाएगा साइड स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगी तो इधर आ जाएगा, ये करड़ी बन जाएगी, रूट निकाला। अब इसका रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40, यानी साइड इक्वल टू 40, यानी एक भुजा इसकी हो जाएगी, भुजा बन जाएगी कितनी? 40। अब कह रहा है कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप मीन्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर भुजा समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा भुजा गुणे 3 या 3 गुणे साइड, 3 × साइड। अब हमारे पास साइड कितना है? जैसे पेरीमीटर क्या होता है? ये ट्राइंगल है, ये भी हो गया कितना? 40, ये भी हो गया 40, ये भी हो गया 40। अब हम 3 काम, या तो एक काम कर सकते हैं कि ये तीनों को ऐड कर दें,
तो पेरीमीटर निकल जाएगा, या तो फिर वन साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही हो जाएगा यहाँ पे भुजा गुण 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 × 3 = 120 मीटर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, कल जो है आपको इसके बारे में और बताएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।